हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो एजुकेशन। वीकली करंट अफेयर सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 6 से लेकर 12 जून तक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए कवर करेंगे। दोस्तों, इस सेशन को आप दो प्रकार से देखेंगे। पहला, यह उन स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन है जिन्होंने गलती से करंट अफेयर छोड़ दिया है। दूसरा, जिन्होंने करंट अफेयर पढ़ा है तो उनका टेस्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, किसने हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए संजय सिंह, बी अभिषेक शर्मा, सी अश्विनी भाटिया, डी अजय कुमार। आंसर है सी अश्विनी भाटिया ने हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है। वे पहले राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक थे। भाटिया भाटिया के शामिल होने के बाद सेबी के पास अब 3 WTM है। नेक्स्ट है, जेवियर ओलिवन जल्द ही किस कंपनी के नए मुख्य परिचालन अधिकारी का कार्यभार संभालेंगे? ए मेटा, बी ट्विटर, सी गूगल, डी बिंग। आंसर है ए शेरिल सैंडबर्ग के पद से हटने के बाद जेवियर ओलिवन जल्द ही मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी का कार्यभार संभालेंगे। ओलिवन कई वर्षों से मेटा के साथ है, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से लोकप्रिय वाद्य यंत्र को प्रयोग करने वाले और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपोरी का हाल ही में निधन हो गया है? ए सितार, बी गिटार, सी संतूर, डी हारमोनियम। आंसर है सी लोकप्रिय वाद्य यंत्र संतूर के बजाने के लिए प्रसिद्ध और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपोरी का हाल ही में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। संतूर वादक का जन्म 1948 में कश्मीर घाटी के सोपोर में हुआ था और वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे। नेक्स्ट है, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने किस एयरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? ए दिल्ली औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड, बी पुणे औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड, सी गुजरात औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड, डी है कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड। आंसर है डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने हाल ही में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है। इस अनंत टेक्नोलॉजीज ने इसरो द्वारा निर्मित लॉन्च किए गए 89 उपग्रहों और 69 लॉन्च वाहनों के निर्माण में योगदान दिया है। नेक्स्ट, किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन किया गया है? ए बिहार, बी गुजरात, सी दिल्ली, डी उत्तराखंड। आंसर है डी उत्तराखंड के एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन किया गया है। यह अब सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्र ग्रहों जैसी क्षणिक या परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने के लिए ओवरहेड आकाश पर नजर रखेगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ए नरेंद्र मोदी, बी महात्मा गांधी, सी बाबा साहब अंबेडकर, डी वल्लभ भाई पटेल। आंसर है सी हरिजन के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह देने वाली केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने हाल ही में कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है।
दिल्ली सरकार की सभी सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे करने का प्रस्ताव पेश किया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? ए है केरल, बी पंजाब, सी मेघालय, डी महाराष्ट्र। आंसर है सी, मेघालय ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। आईटीयू के महासचिव होलेन झाओ ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित WSIS फोरम पुरस्कार 2022 में मुख्यमंत्री कोरनाड के संगमा को विजेता पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? ए बिहार सरकार, बी उत्तर प्रदेश सरकार, सी पंजाब सरकार, डी राजस्थान सरकार। आंसर है डी, राजस्थान सरकार ने हाल ही में करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। इस अभियान के दौरान 13,144 गर्भवती महिलाओं का उनके हेमोग्लोबिन के स्तर के लिए परीक्षण किया गया, जिनमें से 11,202 को एनीमिक पाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है? ए डॉक्टर संदीप कुमार, बी डॉक्टर संजय कुमार, सी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डी डॉक्टर संदीप कुमार। आंसर है सी, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है, जो कि सबसे गरीब लोगों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने हाल ही में एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ए जापान, बी चीन, सी इराक, डी इजराइल। आंसर है डी, भारत और इजराइल ने हाल ही में लंबे समय से चलते आ रहे रक्षा सहयोग को और गहरा करने के उद्देश्य से एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में और निवेश करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने हाल ही में सरकार की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का एकीकरण करने की घोषणा की है? ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी शिक्षा आयोग, डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। आंसर है डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने हाल ही में सरकार की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का एकीकरण करने की घोषणा की है। यह एकीकरण मौजूदा ई संजीवनी यूजर्स को आसानी से अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए किस शहर में वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा? ए पुणे, बी चेन्नई, सी गुजरात, डी चंडीगढ़। आंसर है डी, भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कार्यकाज को प्रदर्शित करने के लिए जल्द ही चंडीगढ़ में वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। यह बल और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से IAF हेरिटेज सेंटर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला ने लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ए नाबार्ड, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी कैनरा बैंक, डी इसरो। आंसर है ए, नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला ने लेह में माई पैड माई राइट का कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। नाबार्ड
के नए फाउंडेशन द्वारा 7.5 लाख रुपए की मशीनरी और सामग्री के साथ शुरू किया गया कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति संप्रति एक्स अभ्यास 5 जून से 16 जून 2022 तक आयोजित किया जा रहा है? ए भूटान, बी जापान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। आंसर है डी, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास 5 जून से 26 जून 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता को मजबूत करना और एक दूसरे के सामरिक अभ्यास और परिचालन तकनीकों को समझना है। नेक्स्ट है, स्वरूप कुमार शाह को हाल ही में किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी कैनरा बैंक, डी पंजाब एंड सिंध बैंक। आंसर है डी, स्वरूप कुमार शाह को हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं, ने एस कृष्णा की जगह ली है, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डिजिटल भुगतान 2026 तक कितने गुना बढ़ने की उम्मीद है? ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 4 गुना, डी 5 गुना। आंसर है बी 3 गुना। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सहयोग के बाद फोनपे द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक भारत में डिजिटल भुगतान 2026 तक 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में पिछले 5 वर्षों में भारत के डिजिटल भुगतान के विकास पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के नाम तुर्की में बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है? ए इंडोनेशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चेक, डी तुर्की। आंसर है डी, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में तुर्की का नाम तुर्की में बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। तुर्की लोगों की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पुनीत सागर अभियान का आयोजन किया है? ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी शिक्षा आयोग, डी एनसीसी। आंसर है डी, एनसीसी ने हाल ही में पुनीत सागर अभियान का आयोजन किया है, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस का प्रतीक है। इस अभियान में राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 7,400 कैडेटों ने भाग लिया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी बिहार, डी सिक्किम। आंसर है सी, बिहार के रक्सौल में हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इस राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन भारत नेपाल के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत किया गया है। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। आंसर है डी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने हाल ही में चेन्नई बंदरगाह से लग्जरी क्रूज लाइनर इम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है। 11 मंजिला पर्यटक जहाज 2000 यात्रियों और लगभग 800 चालक दल के सदस्यों को समायोजित कर सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पहले ग्लोबल हैकथॉन हार्बिंजर 2021 के परिणामों की घोषणा की है? ए बैंक ऑफ इंडिया, बी नाबार्ड, सी विश्व बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक।
आंसर है डी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पहले ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंजर 2021 के परिणामों की घोषणा की है। इस हैकाथॉन हार्बिंजर 2021 परिवर्तन के लिए नवाचार शुरू किया था, जिसका विषय स्मार्ट डिजिटल भुगतान था, जिसे संप्रेषित किया गया था। आईफा अवार्ड 2022 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए अक्षय कुमार, बी अजय देवगन, सी सलमान खान, डी विकी कौशल। आंसर है डी। हाल ही में अबू धाबी में आयोजित आईफा अवार्ड 2022 में अभिनेता विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष आईफा 2020 अवार्ड्स को सलमान खान, मनीष पॉल और रितेश देशमुख ने होस्ट किया था। नेक्स्ट है, 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व महासागर दिवस, बी विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी। 8 जून को विश्व भर में विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व महासागर दिवस वर्ष 2009 में हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी विषय के साथ मनाया गया था, जबकि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस को पहली बार जर्मनी में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने हाल ही में जलवायु कार्रवाई के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए जापान, बी स्पेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। आंसर है डी। भारत और कनाडा ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। स्टॉकहोम प्लस 50 शिखर सम्मेलन जो जून 2022 में स्टॉकहोम में होगा। नेक्स्ट, टीसीएस ने वर्ष 2021 में वैश्विक बीपीएम प्रदाताओं में कौन सा स्थान बरकरार रखा है? ए 5वां स्थान, बी 7वां स्थान, सी 8वां स्थान, डी 10वां स्थान। आंसर है डी। एवरेस्ट समूह के अनुसार टीसीएस ने हाल ही में वर्ष 2021 में वैश्विक बीपीएस प्रदाताओं में 10वां स्थान बरकरार रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस झील में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई है? ए डल झील, बी चिल्का झील, सी पुलकत झील, डी कालीजी झील। आंसर है बी। वन जीव पर्यवेक्षकों और विशेषज्ञों ने हाल ही में चिल्का झील में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई है। यह पहली बार था जब दुनिया में कहीं भी एक संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर मछली पकड़ने वाली बिल्ली का जनसंख्या अनुमान लगाया गया था। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री पीएस गोले ने ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? ए गुजरात, बी सिक्किम, सी पंजाब, डी दिल्ली। आंसर है बी। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले ने ब्लू ड्यूक को राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। यह घोषणा वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान रानीपुल के पास सरमसा गार्डन में की गई है। 720 विषम तितलियां प्रजातियों में 2 तितलियों को बेस्ट बटरफ्लाई नामांकन के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नाल्या थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? ए गुजरात, बी केरल, सी उत्तराखंड, डी तमिलनाडु। आंसर है डी। तमिलनाडु ने हाल ही में कॉलेज के छात्रों के लिए नाल्या थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु सरकार ने अब नाल्या थिरन लॉन्च की है। इस कार्यक्रम में 50,000 कॉलेज के छात्र कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी डोमेन में ज्ञान के साथ प्रशिक्षण देंगे। नेक्स्ट,
निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने 30 मई को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है? ए अंतर्राष्ट्रीय उर्दू संस्थान, बी अंतर्राष्ट्रीय कॉपर संस्थान, सी अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान, डी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। आंसर है सी अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान ने हाल ही में 30 मई को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंधक निदेशक है, जो दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी केरल, डी उड़ीसा। आंसर है डी उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल की मारक क्षमता करीब 4000 किलोमीटर है। इससे पहले भारत ने सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? ए योजना आयोग, बी शिक्षा आयोग, सी सेबी, डी वित्त मंत्रालय। आंसर है सी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। सेबी के अनुसार 25 सदस्यीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट करेंगी। इस पैनल में 24 लोग शामिल थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने एक शीर्ष सैन्याधिकारी जनरल मेजर बजराम बेग्स को नया राष्ट्रपति चुना गया है? ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी अल्बानिया। आंसर है डी अल्बानिया ने एक शीर्ष सैन्याधिकारी जनरल मेजर बजराम बेगस को नया राष्ट्रपति चुना गया है। निवर्तमान राष्ट्रपति इलर मेटा के एएएफ के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के रूप में बेग्स के पद छोड़ने से संबंधित डिक्री पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्न में से किस राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दी गई है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी गुजरात। आंसर बी महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दे दी है। इन संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर होगा। इसमें 692.74 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र संरक्षण भंडार के लिए होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? ए है दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। आंसर है ए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। यह राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख संस्थान होगा। यह शैक्षणिक, विधायी और कार्यकारी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं, मामलों और मुद्दों का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। नेक्स्ट है, 10 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व भूगर्भ जल दिवस, बी विश्व जल दिवस, सी विश्व पृथ्वी दिवस, डी विश्व विज्ञान दिवस। आंसर है ए 10 जून को विश्व भर में विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है। अब भूमिगत जल स्रोतों के दोहन से स्थिति भयावह होती जा रही है। गर्मी के दिनों में दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए भटकते रहते हैं। लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 2022 पर्यावरण प्रदर्शन
सूचकांक में 180 देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा है? ए 22वें स्थान पर, बी 68वें स्थान, सी 124वें स्थान, डी 180वें स्थान। आंसर है डी। 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत 180वें स्थान पर रहा है। येल या कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है। 18.9 के समग्र स्कोर के साथ भारत अंतिम स्थान पर आया, जबकि डेनमार्क विश्व के सबसे स्थायी देश के रूप में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में किस राज्य के मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? ए केरल, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी पंजाब। आंसर है सी। मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में हरियाणा के मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है। इस परियोजना से संगठन को प्रति वर्ष 28,000 मेगावाट बिजली प्रदान करने का अनुमान है। इस पहल से उत्पन्न ऊर्जा हर साल लगभग 67,000 कारों को बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा के समान होगी। नेक्स्ट, भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किसे हराकर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? ए पोलैंड हॉकी टीम, बी इंग्लैंड हॉकी टीम, सी ऑस्ट्रेलिया हॉकी टीम, डी इंडोनेशिया हॉकी टीम। आंसर है ए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में पोलैंड को 6-4 से हराकर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है, जबकि इससे पहले भारत ने पहले शानदार प्रदर्शन में मलेशिया को 7-3 से हराया, जिसमें भारत ने दूसरे हाफ में 4 गोल किए। नेक्स्ट, आलोक कुमार चौधरी ने हाल ही में किस बैंक के नए MD के रूप में कार्यभार संभाला है? ए बैंक ऑफ इंडिया, बी कैनरा बैंक, सी यस बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। आंसर है डी। आलोक कुमार चौधरी ने हाल ही में अश्विनी भाटिया के प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक के नए MD के रूप में कार्यभार संभाला है। चौधरी पहले बैंक में उप प्रबंधक निदेशक थे। नए MD के रूप में वह खुदरा व्यापार और संचालन को संभालेंगे। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी बिहार, डी चेन्नई। आंसर है बी। IT क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र के बीच हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को लाभ पहुंचाना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में हाल ही में खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास शुरू हुआ है? ए जापान, बी चीन, सी मालदीव, डी मंगोलिया। आंसर है डी। हाल ही में मंगोलिया में 14 दिवसीय खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास शुरू हुआ है। इस अभ्यास में भारत सहित 26 देशों के सैन्य दल शामिल है। इसका उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, सैन्य संबंधों के लिए सैन्य निर्माण, सैन्य तैयारी और भाग लेने वाले देशों के बीच शांति समर्थन अभियान विकसित करना है। नेक्स्ट है, FSSAI ने हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आंसर है डी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में तमिलनाडु ने बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
प्राधिकरण ने हाल ही में 105 घंटे में कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ए 55 किलोमीटर, बी 65 किलोमीटर, सी 75 किलोमीटर, डी है 85 किलोमीटर। आंसर है सी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर की सबसे लंबी निरंतर बिटुमिनस लेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस परियोजना को स्वतंत्र सलाहकारों की एक टीम सहित 720 श्रमिकों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस महान भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ए है झूलन गोस्वामी, बी मिताली राज, सी स्मृति मंदाना, डी स्नेह राणा। आंसर है बी। महान भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने हाल ही में महिला विश्व कप 2022 में भारतीय टीम का नेतृत्व किया, जो हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट, जापान में किस कंपनी के पूर्व सीईओ नोबुयुकी इदेई का हाल ही में निधन हो गया है? ए हुंडई, बी होंडा, सी सोनी, डी जी। आंसर है सी। जापान में सोनी कंपनी के पूर्व सीईओ नोबुयुकी इदेई का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने डिजिटल और मनोरंजन व्यवसायों में अपनी वृद्धि को आगे बढ़ाया है। वह 88 वर्ष के थे। 1998 में सीईओ के रूप में अपने 7 वर्षों के दौरान श्री इदेई ने एक वैश्विक कंपनी के रूप में सोनी के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है? ए रिलायंस, बी मेटा, सी नेस्ले, डी अदानी विल्मर। आंसर है डी। हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर हाल ही में अदानी विल्मर भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है। अदानी विल्मर लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022 में कुल परिचालन राजस्व 54,214 करोड़ रुपए दर्ज किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ए केरल, बी गुजरात, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। आंसर है डी। महाराष्ट्र के सितारा जिले की प्रियंका मोहिते हाल ही में 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद प्रियंका ने यह मुकाम हासिल किया। 30 वर्षीय प्रियंका ने 5 मई को शाम करीब 4:42 बजे पृथ्वी की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बैंक ने डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है? ए बैंक ऑफ इंडिया, बी कैनरा बैंक, सी यस बैंक, डी इंडियन बैंक। आंसर है डी। इंडियन बैंक ने हाल ही में डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है। ई ब्रोकिंग एक त्वरित और कागज रहित डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने की सेवा है। यह अब बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप IndOasis के माध्यम से उपलब्ध है। नेक्स्ट, निम्न में से किस पेट्रोलियम कंपनी ने पुष्प कुमार जोशी को अपना अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ए भारत पेट्रोलियम, बी ONGC, सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, डी रिलायंस पेट्रोलियम। आंसर है सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में पुष्प कुमार जोशी को अपना अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वे HPCL के निदेशक विपणन का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर जोशी 1 अगस्त 2012 से निगम के निदेशक मानव संसाधन थे। नेक्स्ट,
निम्न में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फोरमेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ए समर वर्मा, बी संदीप वर्मा, सी संजय नागर, डी गुकेश। आंसर है डी। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने हाल ही में सनवे फोरमेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। यह उन्हें खिताब की हैट्रिक थी। वर्ष वर्षीय मुकेश वर्षीय गुकेश ने अंतिम दौर में अर्मेनिया के GM हाइक एम मार्टिरोसियन से 8 अंकों के खिताब जीता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? ए अक्षय कुमार, बी अजय देवगन, सी सलमान खान, डी विराट कोहली। आंसर है डी। भारतीय क्रिकेटर स्टार विराट कोहली हाल ही में इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कोहली इंस्टाग्राम पर तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी भी हैं, जबकि पुर्तगाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो 451 मिलियन फॉलोअर्स के साथ चार्ट में सबसे शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है रोड्रिगो चाव्स ने हाल ही में किस देश ने नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? ए चेक, बी मालदीव, सी इंडोनेशिया, डी कोस्टा रिका। आंसर है डी। रोड्रिगो चाव्स ने हाल ही में कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने और देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का वादा करते हुए शपथ ली है। नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में त्यांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए एक क्रूड मिशन शुरू किया है? ए सऊदी अरब, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी चीन। आंसर है डी। चीन ने हाल ही में तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए क्रूड मिशन शुरू किया है। शेनझोउ 14 चालक दल 6 महीने के लिए तियांगोंग स्टेशन पर रहेगा। दो प्रयोगशाला मॉड्यूल के मुख्य त्याने लिविंग रूम की एकीकरण की देखरेख करेगा। नेक्स्ट, अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ए नरेंद्र मोदी, बी लता मंगेशकर, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी यशराज। आंसर है बी। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम प्रसिद्ध गायिका भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। योगी आदित्यनाथ ने शहर में एक महत्वपूर्ण चौराहे को चुने और अगले 15 दिनों में इसका नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखने का प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपे हैं। नेक्स्ट, 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, बी विश्व बाल दिवस, सी विश्व तंबाकू दिवस, डी विश्व विज्ञान दिवस। आंसर है ए। 12 जून को विश्व भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 19 वर्ष पहले इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम को रोकने के लिए की गई थी। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य बच्चों से मजदूरी ना कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने और आगे बढ़ने के लिए जागरूक करना है।